हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि कल से यानी 25 नवंबर से यहाँ पे एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर एएलपी के एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, आखिर कितना अटेम्प्ट करके आए। कैटेगरी वाइज हम लोग इसके ऊपर जानेंगे। कम से कम इतने मार्क्स का तो टारगेट आपको लेके चलना चाहिए फ्रेंड्स सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए। एक क्वेरी जा रहा था, जेन्युइन सा क्वेरी है कि ज्यादा निगेटिव करने से क्या नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर ज्यादा निगेटिव करेंगे तो क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलते हैं, क्या कुछ ऐसा है। तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो स्क्रीन पे आप लोग बुक देख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से रेलवे डिफरेंट एग्जाम की दोस्तों बुक लॉन्च की गई है, जो कि यहाँ पे कंटेंट काफी अच्छा इसमें है। और आपके डिफरेंट एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, अन्य सभी रेलवे परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। कंटेंट मैंने देखा है इसका बहुत अच्छा है, जिसमें देखिए रेलवे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के बुक इस तरह से इनके आते हैं। प्रीवियस ईयर का भी सारा कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है और बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। रेलवे सामान्य जागरूकता, जीके, करंट अफेयर के भी बुक, इसी तरह से रेलवे गणित के भी सारा कुछ यहाँ पे बुक्स आपको सोल्व पेपर के साथ। रेलवे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के लिए भी बुक आता है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसीडर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, खास करके 25 से 27 नवंबर के बीच में भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। सबसे लो प्राइस में आप लोग बाई कर सकते हो, जिसमें कम से कम 70% तक भी दोस्तों आपको ऑफ मिल सकता है। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEWBK, एक कूपन कोड लगाने से आपको अप टू 70% तक ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि कल यानी कि 25 नवंबर से आपका एएलपी का पेपर 3 शिफ्ट में यहाँ पे होने वाला है। एडमिट कार्ड में आपको ये सारी जानकारी मिली होगी दोस्तों कि यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, गेट क्लोज 8:30 बजे हो जाएगा और पेपर यहाँ पे 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट का बता दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोज का, और थर्ड शिफ्ट का भी बता दिया गया है। और गेट क्लोज हो जाने के बाद किसी की एंट्री नहीं मिलती है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी 28 नवंबर तक वालों का आ चुका है। 29 नवंबर वालों का कल यहाँ पे एडमिट कार्ड है जो कि आ जाएगा, और एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार जब पेपर देने जा रहे हैं तो कितना क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सारे कैटेगरी का हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे पहले टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, 60 मिनट का समय रहेगा। ओवरऑल मार्क 75 ही रहने वाले हैं। ठीक है, और 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है फ्रेंड्स, यानी 3 अगर गलत करते हो तो एक सही वाला भी आपका यहाँ पे कट कर दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो ये 75 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूआर के कैंडिडेट हो तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 56 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। ठीक है फ्रेंड्स, 60 मिनट का समय है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इतना फास्ट होंगे कि 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो हो सकता है कि सारा का सारा अटेम्प्ट ना करें, कुछ कम अटेम्प्ट करें। कई सारे कैंडिडेट का इशू होगा, जैसे कि जीके वाला प्रॉब्लम होता है, तो जीके छोड़ के ही चल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, तो उसमें से काफी ज्यादा मार्क्स है जो कि घटेंगे जीके वाला पोर्शन में। साइंस में भी निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में निगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें जो आता है वही आप लोग बनाइएगा। तो गलती से एक आध क्वेश्चन कट जाते हैं, वो दूसरी बात है निगेटिव में। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग बनाते हो तो वो परफेक्ट मार्क्स लेके आते हो। जीके, करंट अफेयर और साइंस, यही पोर्शन है जो कि आपकी निगेटिव कराती है। तो यूआर के कैंडिडेट हो तो 56 प्लस क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा रोक नहीं है, जितना अटेम्प्ट करना है 75 क्वेश्चन में सारे के सारे अटेम्प्ट कीजिए अगर आपको आ रहा है तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 56 तक अटेम्प्ट कर रहे हो, 58 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, तो परफेक्ट ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ पे निगेटिव भी जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लेते हैं एवरेज में 5 से 6 क्वेश्चन निगेटिव ही चला जाता है। तो एक कैंडिडेट 56 क्वेश्चन यहाँ पे करके आ रहे हैं और इनके मान लेते हैं कि 6 क्वेश्चन निगेटिव चले गए हैं, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो दोस्तों 2 नंबर इनके और कट जाएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन तो गए ही गए, 56 किए हैं तो इनके 50 आ गए और 2 माइनस निगेटिव के चले गए, तो इनके 48 मार्क्स आ गए, ये रॉ मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे 48 रॉ मार्क्स है, तो क्या रॉ मार्क्स 48 पे सिलेक्शन होगा? तो अब नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होनी है। तो ये 75 में 48 नंबर लाए हैं, तो आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों आपका कम से कम 62 या 63 नंबर इनका बनेगा। तो कुछ जोन में हो सकता है सिलेक्शन, कुछ जोन में ना भी हो, तो नॉर्मलाइजेशन होगी, उसमें कुछ नंबर मिलेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 56 कम से कम तो अटेम्प्ट करके आप लोग आइएगा। यहाँ पे एक और सवाल आएगा
कि सर पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत मैटर करती है, तो डिफिकल्टी लेवल देख करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना आप बता सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले 8 साल से जो यहाँ पे टीसीएस पेपर कंडक्ट करा रही है रेलवे की, उसमें मैंने यही देखा है, हर पेपर हर शिफ्ट की मैंने एनालिसिस कराई है, और वहां पे यही देखा है फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा टफ पेपर ये लोग नहीं रखते हैं, खास करके सीबीटी 1 में। दूसरी चीज, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत कम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे एग्जाम एजेंसी की तरह बहुत आउट ऑफ सिलेबस कर दे, नहीं करते हैं। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की हो तो आप लोग बनाने वाले हो। मैथ में वही सारे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में वही सारे टॉपिक से आते हैं, तो कई कैंडिडेट करेंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि बहुत अलग हट के दे देंगे तो मेरे कम अटेम्प्ट आए तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। टीसीएस का जो पैटर्न है वो ठीक ठाक रहता है, और पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी टफ नहीं रहती है। किसी किसी शिफ्ट में हो जाता है, लेकिन ओवरऑल नहीं रहती है, क्योंकि 15 शिफ्ट में होने वाला है। तो यूआर वाले कैंडिडेट ध्यान रहे, कम से कम यहां पे 56 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके लाएं। और मार्क्स की बात करें, सेफ स्कोर की, सेफ में तो कोशिश कीजिएगा कि 50 प्लस मार्क्स आपके रॉ मार्क्स, 50 प्लस रॉ मार्क्स कट पीट के आ जाएंगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आपका सीबीटी 1 यहां पे क्वालिफाई हो जाए यूआर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहां पे देखिए, ओबीसी वाले छात्र कम से कम 52 प्लस क्वेश्चन का यहां पे टारगेट लेके चले कि अटेम्प्ट करके आए। ठीक, अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो ऐसे केस में थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन आप किए हो तो आपको भली बात ही पता है कि हाँ पेपर बहुत टफ आ गया है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी आ जाता है, 50 से नीचे भी आ जाता है, और निगेटिव बहुत कम लेते हो तो चांसेस रहते हैं, क्योंकि टफ शिफ्ट में नंबर ज्यादा बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ओबीसी वाले कैंडिडेट, ओवरऑल सारे जोन की मैं बात कर रहा हूं, कि 52 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कम से कम आए, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका बन रहा है वो तो करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर बात करें ओबीसी में 52 प्लस क्वेश्चन करके आते हो, कुछ निगेटिव होते हैं 5-6 क्वेश्चन, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि यहाँ पे रॉ मार्क्स 45 प्लस ले आए किसी भी कीमत में। 45 प्लस आता है आपका रॉ मार्क्स, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। इससे कम भी आ रहा है तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट का बहुत मैटर करता है। किसी शिफ्ट में 8 से 10 नंबर मिल गया तो उनके सिलेक्शन हो गए, किसी शिफ्ट में 2-3 नंबर ही बढ़े हैं और 45 नंबर आए तो सिलेक्शन होने के चांसेस घटेंगे, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो 45 प्लस ओबीसी वाले छात्र ध्यान रहे रॉ मार्क्स के टर्म में, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना है, तो कम से कम 52 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको आना है। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले भी कम से कम कोशिश कीजिए कि 50 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करके आना है। निगेटिव कम लेना है। 50 प्लस क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि निगेटिव बहुत ले लिए, ऐसा नहीं है। बहुत कम निगेटिव लीजिए, 4-5 क्वेश्चन का निगेटिव लीजिए। ज्यादा आपको मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा निगेटिव लो, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों आपके मार्क्स 1/3 निगेटिव है तो घटते ही चले जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाले 50 प्लस क्वेश्चन का रखो कम से कम। और यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो 42 प्लस यहाँ पे कम से कम रॉ स्कोर आपके बन जाते हैं, तो बहुत चांसेस होता है कि ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट रहना चाहिए, जो कि एक कम से कम इतना रहना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी कई सारे कैंडिडेट कह रहे थे एग्जाम एनालिसिस को लेकर के, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप में सारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे ऐड हो जाइए, क्योंकि रियल एनालिसिस वहां पे मिलेगी क्वेश्चंस की। कई सारे फेक फर्जी एनालिसिस देते हैं, उन सब क्वेश्चन से बच कर रहिएगा। और टीसीएस जब पेपर लेती है तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, पैटर्न रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो एनालिसिस देख के जाते हो तो चांसेस भी क्वेश्चन अच्छे खासे करने के बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही टेलीग्राम ग्रुप जो कि अलग से मैंने बना दिया है एग्जाम एनालिसिस के लिए ही। आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम एनालिसिस बाय एवरीडे न्यू। और टेलीग्राम पे आप लोग ये सर्च करोगे आरआरबी एएलपी एग्जाम एनालिसिस, तो इस ग्रुप पे आ जाइएगा। आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो लीजिएगा। 25 नवंबर को जिनका पेपर है, किस शिफ्ट में है, सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और आप लोग बता सकते हो कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है, ताकि मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ डायरेक्ट आपसे, और रियल क्वेश्चन आपके साथ जो है यहाँ पे आप लोग शेयर कीजिएगा तो कलेक्ट कर सकूँ। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारी ईमेल आईडी भी है। इस ईमेल आईडी पे अपने मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है। हमारी टीम की तरफ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया जाएगा। सारे रियल क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस हो जाएगी और आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे पता भी चल जाएगा। अब बात करें हम लोग एससी कम्युनिटी की, तो देखिए एससी कम्युनिटी से जो छात्र हैं, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट आप लोग करके आओ 75 में। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ निगेटिव मार्किंग भी जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग की बात करें कि रॉ मार्क्स यहाँ पे कितने तक में सेफ माना जा सकता है, तो कट पीट के मार्क्स आपके 45 क्वेश्चन तक करते हो, और अगर आपके मार्क्स 38 प्लस भी बनते हैं रॉ मार्क्स,
ठीक है फ्रेंड्स, तो चांसेस आपका होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा आपका मार्क्स रहेगा फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा कि सिलेक्शन के करीब बहुत रहिएगा। लेकिन ये मिनिमम कम से कम इतना तो ट्राई आपको करना ही करना होगा अगर CBT 1 क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि कंपटीशन है। ऐसा भी नहीं है कि बस प्रीवियस के टर्म में जैसे हुआ था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पे हो गया था, ऐसे नहीं होगा। प्रीवियस में बहुत अलग मैटर था दोस्तों, इस बार सीटें भी कम है, वैकेंसीज भी कम है, तो ये सब चीज को देखते हुए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा अच्छा करना ही होगा। तो कोशिश कीजिए SC वाले कैंडिडेट 45 प्लस क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट और 38 प्लस रॉ मार्क्स कट पीट के आ जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा। इसी तरह से ST कम्युनिटी में अगर बात कर लें तो ST कम्युनिटी वाले छात्र कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 38 प्लस क्वेश्चन का अटेम्प्ट हम लोग लेकर के आए, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, वो तो आपके कहीं जाने वाले नहीं, वहां से आप लोग कर लो। इसी तरह से साइंस का पोर्शन थोड़ा सा मजबूत है, उससे कर लो, तो 35 प्लस 38 के करीब आने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ST कम्युनिटी वालों के लिए भी थोड़े अच्छे से प्रिपरेशन किए हो तो कोशिश कीजिए ये अटेम्प्ट, और इसमें से कुछ गलत भी हो गए, 5-6 क्वेश्चन का गलत भी हो गया, तभी यहाँ पे अगर रॉ मार्क्स की बात करें सिर्फ में, तो देखिए अगर आपके 32 प्लस नंबर बन जाते हैं फ्रेंड्स रॉ मार्क्स में, तो चांसेस आपका होगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई हो सकता है, और ये ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बट कोशिश यही रहना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 38 प्लस के आसपास हम लोग करें, और इतने तक आते हो तो चांसेस है। देखिए कई सारे केसेस में ये भी हो सकता है कि आप कम भी अटेम्प्ट करते हो, निगेटिव नहीं करते हो ज्यादा, ठीक है। जैसे कोई कैंडिडेट है जो 35 ही क्वेश्चन किए हैं ST में और निगेटिव एकदम नहीं किया, जो आया है वही बना है, तो तभी इनका चांसेस बहुत है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका सिलेक्शन हो जाए, नहीं निगेटिव किए हैं तो। लेकिन जो खास करके निगेटिव करते हैं वो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपर लेवल पे लेके जाएं, थोड़ा क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन और ज्यादा करें, जिससे कि चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव भी आपको नहीं लेना है। अब एक क्वेरी आती है दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट की क्वेरी आ रही थी कि सर अगर हम लोग निगेटिव ज्यादा करेंगे तो क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहाँ पे मार्क्स और कट जाएंगे क्या? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर है नो। अगर आप लोग जितना निगेटिव करते हो उससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके शिफ्ट के एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू निकाला जाएगा, और उस मीन वैल्यू से आपके रॉ मार्क्स का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा, और उससे आपके नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी निगेटिव फैक्टर यहाँ पे आता ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में, जो नया वाला है इसमें। पुराने वाले में भी ये सब नहीं होता था, ठीक है। बस कुछ लोग कंफ्यूज कर देते थे छात्र को ताकि निगेटिव कम करें, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फर्स्ट शिफ्ट में मान लेते हैं किन्हीं का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट 25 तारीख के डेट में यूआर के कैंडिडेट है, इसी शिफ्ट में एक कैंडिडेट है जो कि 75 क्वेश्चन किए और इनके मार्क्स मान लेते हैं कि 60 मार्क्स आ गए रॉ मार्क्स। एक कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने निगेटिव किया होगा तभी तो 75 का 75 अटेम्प्ट कर लिया और कट पीट के आए 60 ही नंबर इनके। एक और कैंडिडेट है यूआर के कैंडिडेट जिन्होंने 60 ही क्वेश्चन किया और इनके 60 नंबर आए, एक भी गलत नहीं किए, तो इन्होंने निगेटिव लिया है बट इन्होंने निगेटिव नहीं किया। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर देखा जाए तो इनके जितने नंबर बढ़ेंगे, जैसे 2 नंबर बढ़े तो इनके भी 2 ही नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि सेम शिफ्ट है, एक ही शिफ्ट में एक ही कम्युनिटी के छात्र हैं, तो निगेटिव ये ज्यादा किए हैं, ये निगेटिव नहीं किए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर लाए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में ये शिफ्ट जैसा माना जाएगा। अगर इजी माना गया तो वही 1-2 नंबर बढ़ना है तो दोनों का सेम ही बढ़ेगा, अगर ज्यादा बढ़ना है तो दोनों का सेम ही उतना ही में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर अलग अलग शिफ्ट के कैंडिडेट रहेंगे तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनकी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, जैसे भी करके आप ज्यादा निगेटिव करो, कोई 75 भी करते हैं और बाद में कट पीट के इनके 50 आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई 55 कर रहे हैं तभी इनके 2-3 गलत हुए तो 50 आ गए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बस रॉ मार्क्स आपको जो मैंने बताया सेफ स्कोर के आसपास, उसके आसपास कम्युनिटी वाइज ले आइएगा, तो बहुत चांसेस होगा कि आपका CBT 1 यहाँ पे क्वालिफाई हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, या फिर कई केसेस में विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी होने के चांसेस आपके रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को, और बिल्कुल भी जो लास्ट मोमेंट पे कुछ बची हुई है तो वो थोड़ा सा रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, और ज्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है। एग्जाम में बस पैनिक नहीं होना है, इस बात का ध्यान रहे। कई लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहता है लेकिन एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं। 60 मिनट का समय है, 75 क्वेश्चन है, कोशिश वहीं से कीजिए जो आपका मजबूत पक्ष है। जैसे किन्हीं का मैथमेटिक्स और रीजनिंग मजबूत रहता है तो आप लोग वहीं से शुरुआत कीजिए। रीजनिंग तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सारे छात्र रीजनिंग से शुरुआत करें, क्योंकि वो बनाना आसान होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। रीजनिंग का प्रश्न अगर गिवन टाइम में जितना समय है उसमें सोच के रखो कि अगर मुझे इतना समय में रीजनिंग कर देना, उतना में कर देते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, और तुरंत आप लोग मैथमेटिक्स या फिर साइंस वाला पोर्शन कीजिए, इसके बाद आगे जो कीजिए, लेकिन रीजनिंग से शुरुआत कीजिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। निगेटिव कम लेना है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव रहेगा उतना ही ज्यादा 1/3 निगेटिव चला जाएगा और आपके मार्क्स दोस्तों बहुत कम होते चले जाएंगे।
तो सारे कैंडिडेट जिनका जिनका पेपर है इस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि रियल एनालिसिस आपको मिल सके, रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी सारी अपडेट्स भी आपको एलपी एग्जाम के रिगार्डिंग सारा कुछ आपको पल पल की अपडेट मिलते रहेगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।